हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट, उसके इंट्रोडक्शन एंड उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, अपना पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी नंबर्स के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में ऑल द नंबर्स को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखो दुनिया में जो भी नंबर्स हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है, चाहे वो आप रेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर, चाहे इंटीजर्स, चाहे नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर्स है उसे रियल नंबर कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो रियल नंबर्स, एवरी नंबर इज द रियल नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एवरी नंबर इज द रियल नंबर। ओके, अब रियल नंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ओके, एक तो विद डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल। ओके, विद डेसिमल का मतलब दशमलव वाली संख्याएं। ओके, और विदाउट डेसिमल मतलब बिना दशमलव वाली नंबर्स। ओके, अब स्टूडेंट जो विद डेसिमल है उनको भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 10 में आपको 2 से 4 से डिवाइड देना है। ओके, तो ये 2.5 आएगा, यानी कि डिवाइड फिनिश हो गया ना। ओके, मेरी बात आई समझ में कि नहीं? 10/4 है, तो इसको जब आपने डेसिमल में लिखा तो क्या आप लिखोगे? 2.5। तो 2.5 ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब जो डिवाइड की प्रोसेस है वो फिनिश हो गई। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई बात समझ में कि नहीं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ओके, जैसे स्टूडेंट्स आप क्या है 10/3 करो। ओके, क्या? तो इसका आंसर आपके पास ये आने वाला है। ओके, 10/3 इक्वल टू 3.33333। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, बट रिपीटिंग है। देखो 333 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई बात समझ? एक डेसिमल आपका और होता है और इसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? ये कुछ इस प्रकार से 3 4 5 3 2 1, मतलब रिपीट नहीं होगा पॉइंट के बाद कुछ भी। ओके, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है? नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। स्टूडेंट, दूसरी लैंग्वेज में इनका नाम है इरेशनल नंबर, जिसपे अपन क्या है अगले एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। ओके, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले डेसिमल को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका विद डेसिमल वाला पोर्शन। ओके, अब विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल में भी क्या है?
कई प्रकार की नंबर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले इंटीजर। ओके, सबसे पहले क्या? इंटीजर। ओके, इनको स्टूडेंट्स क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना। इंटीजर को क्या है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इंटीजर में आपका क्या इंक्लूड रहता है? -3, -2, मतलब ऑल द -0 एंड 1 2 डॉट डॉट। ओके, तो इनको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। आई बात समझ में कि नहीं? अब है आपका होल नंबर, और इनको स्टूडेंट W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो होल नंबर में आपका क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स हटा दो, नेगेटिव इंटीजर्स हटा दो, यानी कि 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इनको क्या कहा जाता है? होल नंबर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब है आपका एक होता है नेचुरल नंबर। या इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। इंटीजर स्टूडेंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर। ओके, तो नेचुरल नंबर को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। ओके, तो इसमें आपका क्या रहता है? 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट तक। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? जीरो, होल नंबर में से 0 हटा दो तो जो आपका सेट बचेगा उसको क्या कहा जाएगा? नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो देखो, रियल नंबर क्या है आपका, एक बार मैं फिर से आपको पूरी बात बता रहा हूं। ओके, तो रियल नंबर मतलब एवरी नंबर इज द रियल नंबर। ओके, ये जो सारी नंबर्स हैं इनको ही क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स 2 पार्ट में मैंने डिवाइड की हुई हैं, एक विद डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल, मतलब दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली। ओके, दशमलव वाली नंबर्स को क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ओके, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। ओके, एग्जाम्पल से दिखाया 3.33। तो ये क्या है आपका? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया आपका विद और विदाउट डेसिमल में सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और ये आपका क्या है? ऑल माइनस वाले नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, इनको मिला के क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। ओके, अब उसके बाद क्या? होल नंबर। इंटीजर में से क्या है? नेगेटिव नंबर्स हटा दो तो जो सेट आपके पास बचेगा उसको क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को क्या है? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें से क्या है? 0 हटाने के बाद आपके पास जो सेट बचता है उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब एक आपका और है रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर में स्टूडेंट आपका क्या? ये वाला पोर्शन, ओके, ये जो पोर्शन है आपका, ये रेशनल है। ये जो पोर्शन है, इसको क्या, इसको और इस पोर्शन को मिला के क्या बनता है? रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर में आप क्या लिख सकते हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और क्या? इंटीजर। ओके, इंटीजर भी क्या है? रेशनल नंबर्स होते। तो ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ओके, बट प्लस इंटीजर। ओके, तो ये जो सेट आपके पास बन के आएगा इसी को क्या? रेशनल नंबर कहा जाता है। ओके, और रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, रेशनल नंबर को काय से? Q से, और इर्रेशनल नंबर को
टी से। स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज़ है। ओके, रिप्रेजेंटेशन आप याद रखोगे क्योंकि इसकी आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहीं से ये रिप्रेजेंटेशन लर्न करके चलो। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात यहाँ पे देखो, रेशनल नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी प्लस नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला डेसिमल प्लस इंटीजर मिला के आपका क्या बनता है। तो आप यहाँ पे देखो इंटीजर है तो जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि इंटीजर इंक्लूड है रेशनल नंबर में। ओके, माइनस वाली नंबर्स भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ऑल द पॉजिटिव नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो अपॉन पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है इनको, तो ये तो रेशनल नंबर है ही। ओके, यानी कि आपसे अगर मैं पूछूं ऑल द इंटीजर इज रेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल बात सही है। आ रहा है ना समझ में, मेरी बात ध्यान से पकड़ना। ओके, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। यस बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। अब मैं इसका रिवर्स करके आपसे पूछूं ऑल रेशनल नंबर इज इंटीजर, ना ये बात गलत है। देखो ये वाला पोर्शन क्या है, रेशनल पोर्शन है। ओके, क्या है, रेशनल पोर्शन, ये इंटीजर में इंक्लूड नहीं है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स के नहीं, मेरी बात आ रही है क्लियरिटी से। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑल द इंटीजर इज रेशनल नंबर, यस ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बट अगर कोई क्या है रिवर्स करके आपसे पूछता है कि ऑल द रेशनल नंबर इज इंटीजर, तो आपको क्या है ना कहना है। ओके, अब आप कहोगे कि सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, तो वो आपने क्या है इंक्लूड इंटीजर में ही कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, यानी कि कोई भी नंबर है तो वो रेशनल नंबर होती है। ओके, बस इस वाले पोर्शन को छोड़ के जिसका डेसिमल क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो। ओके, ऐसी नंबर्स को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये बताया गया है कि रेशनल नंबर मतलब ए नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रेश। हाँ वही बात मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, वही बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके वही रेशनल नंबर। तो इनको ये -3 है, इसको क्या है ये माइनस, तो स्टूडेंट ये -3 है ना, ये -3 को तो 3/1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। -3/1 ये है यानी कि P अपॉन Q। ओके, ये ओके वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो Q कहाँ 0 है, 1 है। ओके, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले हाँ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में वो आपसे बोल रहे हैं आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या जो स्टेटमेंट आपको दिए हैं ये ट्रू और फॉल्स है। ओके, तो स्टूडेंट पहला आपका क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ... ओके, ये आपके होल नंबर का सेट है। अब और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 ... तो बोल रहे हैं कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं 0 होल नंबर है बट क्या है नेचुरल नंबर नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, आई बात समझ में कि नहीं। उसके बाद वो बोल रहे हैं आपसे एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ओके कि एवरी इंटीजर आपका क्या है, इंटीजर आपके क्या होते हैं, माइनस वाली नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। ओके, यही तो बताया था, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो जो भी इंटीजर आपका होगा, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, वो रेशनल नंबर क्या है, जरूर होगा। ओके, फिर मैंने ये बताया रिवर्स क्या है, ट्रू नहीं है। ओके, अब वो आपसे पूछे एवरी रेशनल नंबर इज, जैसे क्या है 3/4 है। ओके,
ये रेशनल नंबर है बट इंटीजर तो नहीं है, 1/2 है, ये रेशनल नंबर है बट क्या इंटीजर तो नहीं है। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये बात आपकी क्या है, गलत है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 2। देखो एग्जाम्पल 2 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में क्या है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करवाई देता हूँ कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं, तो इनफिनाइट में से ही 5 लिखना है। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 5 रेशनल नंबर्स वैसे तो इनफिनाइट होती हैं, उन्हीं में से आपको क्या है 5 लिख देना है। ओके, तो आप यही बात यहाँ पे लिखोगे। ओके, सॉल्व आप लिखोगे वी नो दैट देयर आर इनफिनाइट रेशनल numbers between 1 and 2। ओके, यहाँ पे 1 and 2 दिया है। अब नाउ देखो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्या। ओके, हमारा लॉजिक क्या रहेगा, जैसे आप क्या करो, 1 है। ओके, 1 आपसे कितनी रेशनल नंबर्स पूछी हैं, 5 पूछी ना, तो आप क्या करो 6/6 का ऊपर नीचे मल्टी कर दो। ओके, आई बात समझ में। एंड अब आपका क्या है 2, तो 6/6 का क्या फिर से मल्टी कर दो, तो ये क्या हो गया आपका 6/6 एंड ये आपका क्या हो गया 12/6। ओके स्टूडेंट, आपको इसको कैंसिल आउट नहीं करना है। ओके, अब 10। ओके, अब आपको क्या लिखना है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू, तो इसमें अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 7/6। ओके, उसके बाद क्या 8/6। ओके, उसके बाद 9/6, उसके बाद क्या 10/6, उसके बाद 11/6। ओके, अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप इसको क्या है कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, और ना कैंसिल आउट करो तो यही आपका क्या है बिल्कुल ट्रू आंसर है। ओके स्टूडेंट, अगर ये आपका क्या है बुक से मैच नहीं करता है तो मैं आपको उसका रीजन बता देना चाहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ बुक से मैच कर रहे हैं, कुछ क्या है नहीं कर रहे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको करना क्या है, जो आपको नंबर दिया है उसमें जितनी पूछी गई है उससे क्या है एक ज़्यादा करके। ओके, और न्यूमरेटर एंड यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, बात आई समझ में। फिर आपकी बड़े प्यार से क्या है जितनी 5, 6 जितनी भी आपसे पूछी होंगी वो रेशनल नंबर्स क्या है निकल के आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आई समझ में। अब एक एग्जाम एक्सरसाइज अपनी करते हैं एक्सरसाइज। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब है आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। वो आपसे पूछ रहे हैं एक 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, कि 0 रेशनल नंबर है। क्या इसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके,
तो आपका आंसर क्या रहेगा? सॉल्व। यस, ओके। 0 इज ए रेशनल नंबर, ओके। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज it can be written in the form of P upon Q, ओके। तो नाउ ठीक है, P अपॉन Q इक्वल टू क्या? 0/1 या 0/2 या 0/3, कुछ भी कर सकते हो आप, ओके ओके। आई बात समझ में? वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो P और Q इंटीजर्स हैं कि नहीं है? एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखो आपका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है, नहीं है ना? तो यस, 0 रेशनल नंबर है क्योंकि इसे P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख के दिखाया है P अपॉन Q इक्वल टू क्या? 0/1 या 0/2 या क्या 0/3, जहाँ पे क्या है P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं। और देखो आप Q नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या है उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने आपको क्या है एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाया था। तो 2 क्वेश्चन हैं एक जैसे, तो एक मैं करूंगा, एक क्या है आपको करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। स्टूडेंट ये मैंने साफ कर दिया है, आपको पॉज करके क्या है उसको नोट कर लेना है, ओके। मैं ध्यान भूल गया कि हाँ पॉज करना है, ओके। बट आपको क्या करना है उसको पॉज करते हुए नोट कर लेना है, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ओके। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ओके। तो स्टूडेंट आपको क्या लिखना है? सॉल्व, ओके। वी नो दैट देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में क्या है? इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होंगी। अब आपको नाव लिख के क्या कर देना है, ओके। 3। अब आपसे क्या पूछा गया है? 6 रेशनल नंबर्स पूछी गई है ना, तो आपको 7/7 से क्या है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7/7 एंड अब आपका क्या है 4, तो इसमें आपको क्या करना है 7/7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आ गया आप 21/7 एंड ये आपका क्या आ गया 28/7। अब बस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू, अब आपको क्या 22/7, ओके। उसके बाद क्या 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ओके। और 27/7। ये आपकी क्या है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 हो गई, ओके। आई बात समझ में स्टूडेंट्स के? नहीं कन्फर्म है मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप कर लोगे। जैसे 5 रेशनल नंबर 3/5 and 4/5 के बीच में पूछी गई हैं, तो आपको यही लिख देना है, ओके।
और 5 पूछी गई तो 6/6 से आपको मल्टीप्लाई करते हुए इसका आंसर मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके स्टूडेंट, अब है आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर में 4 में आपसे वो बोल रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स बताओ। ओके तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके ये आपके क्या है होल नंबर है। अब एवरी नेचुरल नंबर और ये आपका क्या है नेचुरल नंबर, तो जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सेट में है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये बात क्या है ट्रू है। ओके अब आपका क्या है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ओके इंटीजर आपके क्या होते हैं माइनस वाले 0 और क्या पॉजिटिव नंबर्स। ओके माइनस वाले नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो आपसे वो बोल क्या रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो ये आपके होल नंबर का सेट लिखा हुआ है, बट इसमें नेगेटिव नंबर तो इंक्लूड नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं? तो यानी कितना सारा सेट छूट गया। ओके तो ये क्या है, ये आपका क्या है फॉल्स है। एवरी इंटीजर क्या है होल नंबर नहीं होता है, एवरी होल नंबर इंटीजर होता है। ओके देखो ये सारे क्या है इंटीजर में इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, और इसमें क्या है नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्या है एवरी होल नंबर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये स्टेटमेंट आपका क्या है फॉल्स है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बात आ रही है समझ में? अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ओके और कमेंट मुझे ज़रूर करना। ओके अब है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ओके तो रेशनल नंबर क्या होते हैं P/Q फॉर्म में जिनको लिखा जा सके। ओके और होल नंबर क्या है आपके ये लिखे हुए हैं। ओके हाँ अब जैसे 2/3 है ये रेशनल नंबर है बट होल नंबर तो नहीं है, तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर ये बात क्या है आपकी फॉल्स है। मैंने एग्जांपल दिया है आपको। ओके 1/2 है। ओके ये रेशनल नंबर है, चेक करो ये रेशनल P/Q फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है बट होल नंबर तो नहीं है, क्या इसमें इंक्लूड है नहीं ना। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है फॉल्स है। ओके मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।